इसके अलावा चलने में मेन चीज़ तो परफॉर्मेंस है ना, फीचर्स का क्या करेंगे। चलने में कैसी है गाड़ी, एक नंबर। ये फीचर बहुत बेहतरीन है और ट्रैफिक के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। ये देखिए मैं दबा पीछे वाली रहा हूँ लेकिन आगे वाली भी ब्रेक भी लग रही है, यानी ब्रेक लगाते समय कंट्रोलिंग बेहतरीन रहने वाली है। कर देंगे तो आपका इको मोड है। इको मोड पे ये गाड़ी देती है 60 से 65 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज। पावर मोड पे एवरेज थोड़ा सा कम हो जाता है। आइए दोस्तों आपको मिलाते हैं अपने घर के नए सदस्य से। ये दोस्तों मैंने अभी नई गाड़ी ली है TVS राइडर। आज मैं इसी का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसके बारे में मुझे अभी तक जितनी नॉलेज है वो पूरा आपको बताऊँगा, और आपको ये बाइक लेनी है या नहीं लेनी है ये भी मैं आपको बताता हूँ, और मैंने ये बाइक क्यों ली ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहिए वीडियो में। दोस्तों जब भी आप कोई गाड़ी वाला वीडियो देखते हो तो उसमें लोग गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स बताते हैं, गाड़ी के बारे में लुक दिखाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। इन सब से हट करके मैं आपको गाड़ी के फीचर्स वगैरह नहीं दिखाने वाला। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको गाड़ी ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और मैंने ये गाड़ी क्यों ली। दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो और बताते हैं आपको इस गाड़ी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि ये गाड़ी किसको लेनी है। देखिए, अगर आपका बजट 1 लाख रुपए तक का है, ठीक है, और आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो दिखने में स्टाइलिश हो, जिसका एवरेज 60 to 65 किलोमीटर पर लीटर का हो, जिसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इतना गजब का हो और इतने फीचर्स के साथ आता है। ये गाड़ी फीचर्स में एक नंबर, एवरेज में एक नंबर, स्टाइल में एक नंबर, चलने में एक नंबर, और बजट में भी एक नंबर। मात्र 1 लाख से लेकर के 1,10,000 15,000 तक की ये गाड़ी मिल जाती है। मैं 1 लाख मानता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, इतने कम बजट में इतनी बेहतरीन चीज़ आपको मिल रही है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों ये जो गाड़ी है ये बहुत कम रेंज में, कम रेंज का मतलब है 1 लाख रुपए में आपको जो मशीन ये मिल रही है ना, ये वर्थ इट है, वर्थ इट। क्योंकि अगर आपका बजट 1 लाख से ज़्यादा का है, ठीक है, तो अब तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आपका बजट 1 लाख तक का है या 1,10,000 तक का है, तो आपके पास ऑप्शंस में क्या आएगा, प्लैटिना, स्प्लेंडर, सिटी 100 और इस तरीके की गाड़ियाँ आएंगी, TVS स्पोर्ट, और ये भी आएगी। अब आप मुझे बताइए, प्लैटिना, स्प्लेंडर और TVS स्पोर्ट लेना ज़्यादा सही है या उतने ही बजट में ये लेना ज़्यादा सही है, जिसका लुक आप देखो, स्टाइल देखो, आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखिए, इतने सारे फीचर्स हैं इस गाड़ी में। इसके अलावा चलने में मेन चीज़ तो परफॉर्मेंस है ना, फीचर्स का क्या करेंगे। चलने में कैसी है गाड़ी, एक नंबर। आइए दोस्तों फ्रंट प्रोफाइल से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि 1 लाख रुपए खर्च करने पे आपको क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले आप इसका लुक देखिए, डिज़ाइन देखिए कितनी गजब की है। ये LED DRLs, LED हेडलैम्प, जो इंडिकेटर्स हैं ये आपको हैलोजन वाले मिलेंगे, पर इनकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, नो डाउट। TVS की बैचिंग आपको मिल रही है माथे पे, जैसे नहीं बोलते हैं लोग माथे पे लिखा है क्या, हाँ इस गाड़ी के माथे पे लिखा है। और राइडर का लोगो यहाँ पे लिखा है, राइडर का जो ये वाला R है वही R यहाँ पे भी है। खैर, इसके अलावा आपको मेन चीज़ जो है, क्योंकि हमारा गाड़ी का जो मेन पार्ट है वो यही तो है, इसी को तो पकड़ के चलाना है, तो आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले मैं राइट से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ से आपको स्टार्ट बटन मिल जाएगा। अब इसको ये देखिए, स्टार्ट हो गई गाड़ी, यहाँ से आपको स्टार्ट बटन मिल गया। ये आपका पावर मोड है, आप ऊपर कर देंगे तो पावर मोड, नीचे कर देंगे तो आपका इको मोड है। इको मोड पे ये गाड़ी देती है 60 से 65 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज। पावर मोड पे एवरेज थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी 40 से 45 तक का रहता है, ठीक है। इधर साइड आता है, इधर साइड आपको मिल जाता है ये हेडलैम्प के लिए सॉरी, ये सीधे वाला और ये ऊपर नीचे करने के लिए। इसके अलावा ये इंडिकेटर्स का है और ये आपका हॉर्न है। हॉर्न आपको बजा के दिखा देते हैं। हॉर्न की आवाज़ बहुत अच्छी है, नो डाउट। ये पास वाला आपको मिल जाता है गाड़ी पास लेने के लिए। इसके अलावा ये आईगो असिस्ट वाला फीचर है। ये वॉइस कमांड है नेविगेशन के लिए। नेविगेशन का ऑप्शन आपको इस जगह यहाँ पे देखने को मिलेगा, नेविगेशन का जो भी आएगा, ठीक है। आप जो नियरेस्ट पेट्रोल पंप, नियरेस्ट होटल और ये सब चीज़ें आप छोटी मोटी चीज़ें इस पर बोल के
सर्च कर सकते हैं, ये आपको रास्ता बताएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके टैंक की। तो देखिए 1 लाख की किसी भी गाड़ी में आपको ये टैंक इतना हैवी बल्कि नहीं मिलेगा। हालांकि ये टैंक 10 लीटर का है और ये देखिए इस पर लिखा है E20 एथनॉल वाला जो पेट्रोल अभी नया बवाल हुआ था वो वाला पेट्रोल भी इसमें पड़ जाएगा, यानी मिलावटी पेट्रोल भी इसमें पड़ रहा है, उस पर भी ये गाड़ी चलेगी। सीट कवर देखिए सर, सीट देखिए कितनी लंबी है, 1 2 और 3 लोग। हालांकि 3 लोग बिठा के नहीं चलाना है, 2 ही लोग को चलाना है, लेकिन मैं बता देता हूँ 3 लोग बहुत आराम से इस पर बैठ के चल सकते हैं। आइए, सीट अच्छी है नो डाउट, ये निकल भी जाती है, निकाल के भी आपको दिखा देता हूँ। और इसके अंदर थोड़ा सा हमें कंपार्टमेंट छोटा सा मिला है, इसमें थोड़ा बहुत ये देखिए यहाँ पे की लग जाएगी, थोड़ा बहुत सामान इसमें आ जाता है। देखिए हाँ, हमको इस गाड़ी के साथ ये फर्स्ट एड किट भी मिली थी। इसके अंदर भी ठीक ठाक, अगर आपकी मतलब भगवान न करे कभी किसी के चोट लगे, लेकिन अगर फिर भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा बहुत इसमें सामान है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये टूल किट है और मैं भगवान से फिर प्रार्थना करूंगा कि किसी को इसकी भी ज़रूरत ना पड़े, किसी को सड़क पे रुकना ना पड़े, सब अपने घर आराम से पहुँचें। तो लेकिन उसकी अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए ये भी है। ये हमारे कागज़ हैं और ये पता नहीं माचिस रखी है, भाई ने रखी है, ठीक है। तो अब इसको लगा देता हूँ और बहुत प्यारा सा है, ये हट जाता है, निकल जाता है। और ये आप इस पर चाहे जितना लदो लेकिन लद के नहीं बंद होता है, जब तक इसको मारो ना फिर भी नहीं बंद हो गया, बहुत मिल गया। अब आपको दिखाते हैं आगे वाला टायर। आप सबसे पहले अलॉय देखिए, क्या गजब का फिनिश है और रेड कलर कितना प्यारा लग रहा है। आप ये डिस्क ब्रेक देखिए, ये डिस्क है और ये ब्रेक है। और ये जो मॉडल है IGO वाला, इस मॉडल में ABS नहीं आता है, मतलब जो गाड़ी मैंने ली है स्पेशली इस मॉडल में ABS नहीं आता है, उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। तो बस यही बात खल रही है कि इसमें क्यों नहीं है, लेकिन खैर फिर भी इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो थोड़ा अलग है। आइए दिखाता हूँ आपको। देखिए नॉर्मली क्या है, मैं अगर ये आगे वाली ब्रेक है, अगर मैं इसको दबाता हूँ ठीक है तो आगे वाली ब्रेक लगेगी, लेकिन अगर मैं पीछे वाली ब्रेक दबाता हूँ देखिएगा तो ये देखिए मैं दबा पीछे वाली रहा हूँ लेकिन आगे वाली भी ब्रेक भी लग रही है, यानी ब्रेक लगाते समय कंट्रोलिंग बेहतरीन रहने वाली है। हाँ लेकिन ABS होता तो थोड़ी बात अलग होती। इसकी साइड प्रोफाइल भी कितनी अच्छी लगती है, आपको लग नहीं रहा होगा कि ये 1 लाख की गाड़ी है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। दोस्तों अगर गियर की बात करें तो नॉर्मल गाड़ियों की तरह इसमें एक गियर आगे पड़ता है और बाकी इसके सारे गियर ऊपर की तरफ पड़ते हैं, तो गियर डालना और उतारना दोनों ही आसान है जैसे कि नॉर्मल गाड़ीज़ में होता है। बैक प्रोफाइल तो ये है हमारी टेल लाइट और ये है रिफ्लेक्टर, साथ ही आपको यहाँ पे भी लाइट मिल जाती है जो नंबर प्लेट के लिए है। ये जो इंडिकेटर्स हैं ये अगेन जो आगे हैं वही पीछे हैं, ये भी रिफ्लेक्टर्स हैं। और पूरा का पूरा प्रोफाइल आप देखिए कुछ इस तरीके का है, ये भी बेहतरीन है। पीछे से भी गाड़ी किसी भी मायने में कम नहीं है, इस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन गाड़ी मुझे लगी अभी फ़िलहाल इससे बेहतरीन गाड़ी नहीं है। आगे तो बिल्कुल होगी क्योंकि डेवलपमेंट जिस हिसाब से हो रहा है गाड़ी तो बिल्कुल होगी आगे, पर अभी की बात करें तो ये सबसे बेहतरीन गाड़ी है इस बजट में और इस सेगमेंट में 125cc TVS राइडर IGO मॉडल। दोस्तों अब शोरगुल से थोड़ा हट करके हम शांत इलाके में आए हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा छाह भी चाहिए थी, क्योंकि अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसके लिए हमें थोड़ा अंधेरा चाहिए क्योंकि ये रोशनी में आपको दिखेगा नहीं। तो ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे आपको 2 बटन मिल जाते हैं जिनकी हेल्प से आप इसमें मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब आपको दिखाता हूँ, सबसे ऊपर ये वाला जो एरो दिख रहा है ये आपका लेफ़्ट इंडिकेटर है और ये आपका राइट इंडिकेटर, ठीक है। इसके अलावा ये आपका हेडलैम्प का है, जब हेडलैम्प जलेगी तब ये ऑन होगा। ये स्टैंड का है, स्टैंड लगा हुआ है गाड़ी में इसलिए ये ग्लो कर रहा है। ये आपका TVS मीटर है और ये इंजन का है, अगर इंजन में कुछ फॉल्ट होता है या सर्विस के टाइम पे आई थिंक ये ब्लिंक करेगा तो हमें गाड़ी को दिखाना होगा। और हाँ जो इसका स्मार्ट फीचर है ना वो ये है ये क्या है मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तब तक हम बाकी की चीज़ें देखते हैं। बाकी चीज़ में आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको टाइम दिख जाएगा, जब गाड़ी कनेक्ट होगी फ़ोन से तो ये टाइम सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
और या तो आप सही करना चाहें तो यहाँ से ये टाइम भी सही हो जाता है। इसके अलावा ये आपको ट्रिप दिख रही है, ट्रिप ए, और ये हमारी गाड़ी जो है 646 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक। और अब यहाँ पे पेट्रोल देखिए, फ्यूल आपका यहाँ पे दिखाता है, यहाँ पे अभी 2 पॉइंट फ्यूल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्टार्टिंग एनिमेशन, देखिए कैसा है। कुछ इस तरीके से गाड़ी आती है, कितनी डिजिटल लगती है। अब मैं आपको इसका आरपीएम दिखाता हूँ। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई, ये जो लाइन आती है ना, ये थोड़ा सेटिस्फाइड करती है, मज़ा आता है इसको करते हुए। दोस्तों अब बारी है इसके मेन फीचर को बताने की, जो कि ये है जिसके लिए ये गाड़ी जानी जाती है। देखिए दोस्तों, जब हम ट्रैफिक वगैरह में खड़े होते हैं या किसी ऐसी जगह पे खड़े होते हैं जो गाड़ी का इंजन तो स्टार्ट है पर हम गाड़ी चला नहीं रहे, ऐसे में इंजन स्टार्ट रहता है, फ्यूल खपता रहता है और शोर भी होता है। अब इस गाड़ी में क्या है, अगर ये गाड़ी चलते चलते आपने रोक दी है, इंजन स्टार्ट है, 2 से 3 सेकंड बाद ये ब्लिंक करेगा 3-4 बार और गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। बंद नहीं होगी एक्चुअली, इंजन सिर्फ शट डाउन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और आपको दोबारा स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बार एक्सेलेरेटर लेना है और गाड़ी फिर अपने मोड पे आ जाएगी और फिर आप चल सकते हैं तुरंत। तो ये इसका बहुत बेहतरीन फीचर है। अभी तो मैंने आपको वर्बल बताया है, अब मैं आपको करके दिखाऊंगा। दोस्तों अब मैं आपको फीचर दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये काम कैसे करता है। जैसे मैं आया, मैं रुक गया, अब मुझे बार बार एक्सीलेटर नहीं लेना है या बार बार क्लच ऊपर नीचे नहीं करनी, क्योंकि ऐसे में गाड़ी को लगता है कि आप रुके नहीं हो, आपको चलना है। लेकिन नहीं, हमें रुकना है और उसके बाद ये ब्लिंक करेगा। अगर कुछ भी आप मूवमेंट करेंगे तो फिर ब्लिंक नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम पे गाड़ी को लगेगा कि आप रुक नहीं रहे हो, आप चल रहे हो। ठीक है, तो चलिए आप चला के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आ गया और ये देखिए ग्रीन लाइट आपको दिख रही होगी ए, अब ये ब्लिंक करने लगी है और ये देखिए गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुकी नहीं है, बस इंजन रुका हुआ है। अभी देखिएगा जादू, ये बेहतरीन फीचर है इस गाड़ी का और मुझे इतना पसंद आया। ये फीचर बहुत बेहतरीन है और ट्रैफिक के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो दोस्तों अब मैं वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक बार मैं फिर से वही बात कहूँगा कि अगर आपका बजट 1 लाख से ऊपर है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आपका बजट 1 लाख है तो इससे बेहतरीन ऑप्शन अभी फ़िलहाल कोई भी कंपनी आपको नहीं दे रही है जो टीवीएस राइडर आपको दे रही है। ये फीचरफुल गाड़ी है, एक्सीलेंट माइलेज, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट फीचर्स। तो अगर आपका बजट 1 लाख है तो ये बेहतरीन गाड़ी होने वाली है, आप आँख बंद करके ले लीजिए, पछताएंगे नहीं। अभी के लिए, आगे चल के तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो लेकर के आएंगी फीचरफुल गाड़ियाँ, पर फिलहाल अगर अभी की बात करें तो इट इज़ द बेस्ट बाइक इन दिस सेगमेंट 125 सीसी अंडर 1 लाख रुपीज़। तो दोस्तों अगर आपको हमारी प्यारी सी गाड़ी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कुछ रह गया हो जो मैंने अभी नहीं बताया, आपको कुछ पूछना है, कमेंट में लिख दीजिए, मैं बता दूंगा। गाड़ी तो है ही मेरे पास, कुछ आप चला के दिखाएंगे, कुछ फीचर शो करना होगा वो भी करके दिखा दूंगा मैं। और हाँ, शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो, जो भी आपका दोस्त गाड़ी लेने वाला हो उसको एक बार शेयर कर दीजिए, वो भी देख लेगा गाड़ी कैसी है, पसंद आई तो यही ले लेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।